Ram Ram students. So basically in this lecture I am talking about Bayes theorem. Okay. So 1763 के आसपास एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन हुए, ओके, जिनका नाम था थॉमस बेस। ओके, ओके, थॉमस बेस। तो इन्होंने एक थ्योरी दी, ठीक है, जो बाद में चलकर बेस के नाम से पेटेंट कराई गई, ठीक है। तो जिसका नाम बेस थ्योरम पड़ गया। तो आइडिया क्या था कि सपोज कि हम एक डाई उछाल लें, ठीक है, तो हमारे पास आउटकम्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, ये एक डाइस है। ओके, ये उछालने के बाद हमको ये आउटकम मिलेंगे। ओके, क्लियर है। तो सपोज करो हम दो इवेंट डिफाइन कर लेते हैं, लाइक F1 क्या है कि डाइस पर ऑड नंबर आए, ओके, कमिंग अप एन ऑड नंबर, ओके। और F2 क्या है, कमिंग अप एन इवन नंबर, ओके। एन इवन नंबर, क्लियर है। तो ऑड नंबर का मतलब बेसिकली 1 3 5 की बात हो रही है, और इवन नंबर का मतलब है 2 4 6 की बात हो रही है, क्लियर है। और एक इवेंट डिफाइन कर लेते हैं E, जो क्या है, कमिंग अप ऑफ 1 2 3 और 4, ओके, इन ए थ्रोअर डाई, ओके, क्लियर है। सो अगर हम वेन डायग्राम में इनको बनाएं तो इसको दो पार्टों में डिवाइड कर देते हैं, F1 और F2। तो F1 में एलिमेंट हैं 1 3 5 1 3 5, और F2 में है 2 4 6, ओके। सो बेसिकली अगर ई सेट बनाएं तो ई सेट क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, क्लियर है। तो इसलिए मैंने इसको सोच समझ के लिखा है, जैसे इनको हम सेपरेट कर सकें, ठीक है। तो ये आ गया बेसिकली ई सेट, ओके, दिस इज ई, क्लियर है, जो कि F1 और F2 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बेसिकली सबसेट है सैम्पल स्पेस का, ओके, दिस इज सैम्पल स्पेस एंड सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस, क्लियर है। ओके, दिस इज सैम्पल स्पेस, ओके। तो अगर हम टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करें, पिछले लेक्चर में हमने टोटल प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर दिया था। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या था कि अगर F1 और F2 दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं, ठीक है, यहाँ पे F1 और F2 ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं, प्लस एग्जॉस्टिव भी है यहाँ पे, ठीक है। और इनसे जुड़ा हुआ E गिवन F1, मतलब E इवेंट जब F1 हो चुका है और E इवेंट जब F2 हो चुका है, उसकी प्रोबेबिलिटी पता है। तो इन दोनों ब्रांचेस का सम टोटल प्रोबेबिलिटी हमको मिलती है। बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू
ये ब्रांच, ओके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F1, प्रोबेबिलिटी ऑफ F2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F2, क्योर, ओके। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई थी, ठीक है। लेकिन अगर हम फाइंड करना हो E गिवन F1 डायरेक्ट, ठीक है, E गिवन F1, तो हम डायरेक्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के थ्रू फाइंड कर सकते थे यहाँ पे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के थ्रू ये E गिवन F1 आ जाता है। क्या आएगा? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F1, तो बेसिकली यहाँ पर डोमेन एज ए क्या होगा? F1, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F1, ठीक है, क्लियर है। आप ऐसे सॉल्व कर लो, या फिर F1 कंप्लीट सैम्पल स्पेस है, ओके, और E फेवरेबल केस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फेवरेबल केसेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं अपॉन टोटल एलिमेंट्स 3 हैं, ठीक है। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F2, व्हेन F2 अकर्ड हो गया है तो E में एलिमेंट कितने हैं? 2 और 4, ओके। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 2, 4 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 2, 4, 6, ओके। तो बेसिकली 2/3 ये भी आ जाएगी, क्लियर। लेकिन आइडिया क्या था कि अगर F1 गिवन E फाइंड करना हो, F1 ऑलरेडी अकर्ड कर चुका है, ओके, और E क्या है? एसोसिएट है किससे? F1 और F2 से, ओके। बेसिकली कंजक्टेड है F1 और F2 से। तो बेस थ्योरम का आइडिया क्या आया कि अगर F1 गिवन E की बात हो, ओके, बेस ने बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ F1 गिवन E की बात, ओके, इसको कैसे फाइंड करोगे? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ F2 गिवन E, ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो इसको निकालने का जो तरीका था वो बेस ने दिया था, ओके। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि ये जो E इवेंट है ये बेसिकली प्रेजेंट की इवेंट है, ओके, ओके। और F1 ये एक पास्ट की इवेंट है, ओके, ये प्रेजेंट की इवेंट है, ओके। तो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट वी predict past, okay, by this theorem. So on the basis of present we predict past, okay, by this थ्योरम, ओके। तो ये कैसे फाइंड किया जाए वो देखते हैं, ठीक है। सो हमको पता है कि F1 इंटरसेक्शन E इक्वल होता है E इंटरसेक्शन F1, क्लियर है। तो
प्रोबेबिलिटी अगर बोथ साइड अप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, F1 इंटरसेक्शन E इक्वल टू E इंटरसेक्शन F1। ओके, अब ये क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन रूल। ओके, मल्टीप्लिकेशन रूल। ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ F1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F1। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F1 गिवन E। ओके, हमको क्या निकालना है, F1 गिवन E, तो ये निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ F1 गिवन E इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ F1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E। ओके, और ये क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी। ओके, ये पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी अभी हमने निकाला है यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे, P(F1) इंटू PE अपॉन F1। ओके, प्लस P(F2) इंटू PE अपॉन F2। क्लियर है, दिस इज PE टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सो बेसिकली क्या निकल के आया कि अगर हमारे पास दो इवेंट हैं, एक तो मान लो F1, दूसरी F2, और यहाँ से E गिवन F1, यहाँ से E गिवन F2, तो अगर इससे हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ F1 गिवन E, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, E वाली ब्रांच। ओके, ऊपर P(F1) इंटू PE अपॉन F1 अपॉन नीचे दोनों ब्रांचेस का सम। ओके, P(F1) इंटू PE अपॉन F1 प्लस P(F2) इंटू PE अपॉन F2। क्लियर है। ओके, सिमिलरली अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ F2 गिवन E निकालना हो तो क्या होगा, आएगा ये वाली ब्रांच, ऊपर वाली ब्रांच। ओके, ये क्या है, P(F2) और ये प्रोबेबिलिटी क्या है, PE गिवन F2, और ये प्रोबेबिलिटी PE गिवन F1, और ये PF1। ओके, सो ये वैल्यू आ जाएगी बोथ ब्रांचों का सम, तो P(F1) अपॉन इंटू PE गिवन F1 प्लस P(F2) इंटू PE गिवन F2, और जिसकी वैल्यू निकाल ली जा रही है वो वाली ब्रांच का ऊपर प्रोडक्ट। ओके, तो P(F2) इंटू PE गिवन F2। क्लियर है। ओके, सो यहाँ पे नोट मैंने लिखवा दिया था, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट वी प्रिडिक्ट पास्ट। ओके, मतलब लेटर इवेंट क्या होगी, नोन होगी, और हमको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी होगी, अकरेंस ऑफ प्रीसीडिंग इवेंट्स। ओके, सो when later event is known
to have occurred, then to find the probability of occurrence of preceding event। ओके, तो इस बात का ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन देखते ही आपको आइडिया देखना होगा कि आपसे ई गिवन F1 पूछा जा रहा है या फिर F1 गिवन ई पूछा जा रहा है। ओके, तो दो बात होती हैं कि अगर ई गिवन F1 है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के थ्रू आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर F1 गिवन ई पूछा जा रहा है तो आपको बेस थ्योरम लगानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली F1 ये जो इवेंट्स हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगी। ठीक है, ओके, तो मैं इसको दूसरे तरीके से ड्राइव करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे उस प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो F1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, F2 की प्रोबेबिलिटी 1/2। ओके, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, F1 क्या था 135। ओके, और F2 क्या था 2 4 6। ओके, सो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ F1 क्या हो जाएगा 3/6, क्योंकि सैम्पल स्पेस में 6 एलिमेंट हैं। ओके, तो इसकी वैल्यू 3/6 मतलब 1/2, इसकी वैल्यू 3/6 मतलब 1/2। क्लियर है? ओके, ई गिवन F1 की वैल्यू अभी हमने निकाला था, कितनी आई थी 2/3, और ये आई थी 2/3। क्लियर है? तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा 1/2 so this is 1/2 into e given F2। okay, 2/3 upon 1/2 into 2/3 प्लस 1/2 इंटू 2/3। क्लियर है? और इसकी वैल्यू निकालना हो तो ऊपर वाली ब्रांच अपॉन टोटल ब्रांच का प्रोबेबिलिटी। ओके, सो यह आ जाएगा 1/2 इंटू 2/3 अपॉन 1/2 इंटू 2/3 प्लस 1/2 इंटू 2/3। क्लियर है? तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो इसको जनरलाइज्ड में करता हूँ। ठीक है, तो सपोज करो कि A1 A2 A3 हमारे पास लाइक कुछ इवेंट इस प्रकार हैं कि इसी को मैं F1 F2 F3 डॉट डॉट Fn n इवेंट्स हैं। ओके, तो ये कैसी हैं बेसिकली, ये इवेंट्स कैसी हैं, ये बेसिकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। ओके, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ओके, तो ये F1 है, ये F2 है डॉट ये Fn है। ओके, अब कोई एक इवेंट है हमने ले लिया, मान लो ई इवेंट ले लिया जो कि इनसे कंजक्टेड है। ओके, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा ई इंटरसेक्शन F1, ये ई इंटरसेक्शन F2 और ये ई इंटरसेक्शन Fn। ओके, क्लियर है? तो यहाँ से डिफाइंड क्या है, यहाँ से डिफाइंड है ई गिवन F1, ई गिवन F2, ई गिवन F3 डॉट 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 ई गिवन Fn। ओके,
सो अगर इनमें से यहाँ पे हम एक कोई एफ के ले लें और डिफाइन कर दें ई गिवन एफ के, तो अगर यहाँ से हमको फाइंड करना हो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के गिवन ई, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा देंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, क्लियर है। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल, ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ के अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी, ओके। तो बेसिकली टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ये प्रोबेबिलिटी इंटू ये प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी इंटू ये प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी इंटू ये, ओके। सो बेसिकली दिस इज पी एफ वन, पी एफ टू, पी एफ थ्री, पी एफ के, पी एफ एन, ओके। और ये क्या है? पी ई गिवन एफ वन, पी ई गिवन एफ टू, पी ई गिवन एफ थ्री, पी ई गिवन एफ के, और ये क्या है? पी ई गिवन एफ एन, ओके। तो बेसिकली वर्किंग रूल हमारा यही है। आप पहले ट्री डायग्राम बनाइए, ठीक है, देन प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए, ठीक है। ये वर्किंग रूल है, ठीक है। आप ट्री डायग्राम अगर बना लेंगे तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो वर्किंग रूल ये है, ठीक है। ये वर्किंग रूल बेस थ्योरम के लिए भी है और टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए भी है, ठीक है, ओके। दोनों के लिए ये यूज़फुल है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ जाएगा, क्लियर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ के अपॉन फर्स्ट इंटू सेकेंड प्रोबेबिलिटी, ये ब्रांच बी वन, ब्रांच बी टू, ब्रांच बी थ्री, ब्रांच एफ बी के, ब्रांच बी एन, ओके, इनका सम। तो पी एफ वन इंटू पी ई गिवन एफ वन प्लस डॉट डॉट पी एफ एन इंटू पी ई गिवन एफ वन, ओके। तो ये प्रोबेबिलिटी निकल आई। इसी को बोलते हैं बेस थ्योरम, ओके। इसी को क्या बोलते हैं? बेस थ्योरम, क्लियर है। दिस इज बेस थ्योरम। ओके, अब कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको समझ लेते हैं। इन प्रोबेबिलिटी को या फिर इन प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं प्रायर प्रोबेबिलिटी या प्रायर इवेंट्स। इनको प्रायर इवेंट्स बोलेंगे, ओके। और इनको प्रायर प्रोबेबिलिटी, ओके, सी पी आर आई ओ आर, ओके। तो प्रायर प्रोबेबिलिटी है ये, और ये प्रायर इवेंट्स हैं, ओके, क्लियर है। और इन इवेंट्स को बोलते हैं लाइक्लीहुड इवेंट्स, ओके। और इसको लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी, ओके, क्लियर है, ओके। और इन प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, ओके, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी।
सो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज। ओके, ये स्पेशल नाम है, ठीक है। अब इनको प्रायर प्रोबेबिलिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंट हुआ है तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हमको क्या मिली है, F1 F2 F3। ओके, तो इसलिए इनको प्रायर प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। ये स्पेशल नाम है। ओके, तो अब बेसिकली ये जो बेस थ्योरम है, बेसिकली ये स्टैटिस्टिक्स की हायर ब्रांचों में यूज़ होती है, जैसे इन्फ्रेंस। ओके, इन्फ्रेंस में यूज़ होती है ये, ठीक है। तो यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं इसके? ये स्टैटिस्टिक्स की हायर ब्रांच में, ओके, इन्फ्रेंस में यूज़ होती है। ओके, और बिजनेस में बेसिकली मैनेजमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो बेसिकली बिजनेस में यूज़ होता है, ठीक है। बिजनेस में बेसिकली जैसे IIM है, ठीक है, वहाँ पे डिसीजन साइंस का एक डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। तो वहाँ पे बेसिकली प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर से होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली MBA वाले स्टूडेंट्स को ये सब पढ़ाया जाता है और उनको पता भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक यूजेस थे। तो बेसिकली इसका यूज़ डिसीजन मेकिंग में यूज़ होता है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में यूज़ होता है। ओके, सो एक दो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, फिर इसका जो अपग्रेडेड वर्जन है उसको भी मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो इसका एक और नाम है बेस रिवर्सल रूल। ओके, ये भी एक नाम है। ओके, तो एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। सो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सिलेक्शन परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन IIT JEE दिस ईयर 2024। ओके, 24 की बात हो रही है, ठीक है। फ्रॉम ABCD बैच, ओके, हैज़ बिन 50%, 20%, 25% and 10%, okay, respectively. On the occasion, the maths teacher Mr. Pal has decided to give surprise gift, okay, to one of the students. Okay, so and for this he picked up a slip from the box containing slips bearing the names of the student. Okay, if select picked up slip bears the name of the selected, what is the probability that he is from batch A? Okay, तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी निकालना है ही सी फ्रॉम बैच A। ऑलरेडी ही सी सेलेक्टेड है, ठीक है। तो बेसिकली ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है, ठीक है। सिलेक्शन दिस ईयर मतलब ये प्रेजेंट की बात हो रही है। ओके, और ही सी फ्रॉम बैच ए मतलब बैच ए बैच पहले बना होगा, ठीक है। तो बेसिकली पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो प्रेजेंट का यूज़ करके पास्ट का प्रोडिक्शन हो रहा है, ठीक है। ओके, तो वर्किंग रूल क्या है मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। तो पहले आप क्या करो, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स थी उनको डिफाइन करो, वो क्या क्या हैं, ठीक है, वो क्या क्या हैं। ओके, जो हमने बनाई थी F1 F2 .FN, आप उनको ढूंढो, ठीक है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के इवेंट्स आपको मिल जाएं, देन
आप इनको नाम दे दो प्रायर प्रोबेबिलिटी, ओके। इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, ठीक है। देन क्या करो, आप लाइकलीहुड प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, ठीक है। मतलब ये F1 F2 डॉट Fn आपको पता है, तो यहाँ से आप जो इनसे रिलेटेड एक प्रोबेबिलिटी होती थी E, उसको डिफाइन करो, ठीक है। क्लियर है? तो E यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली सेलेक्ट, वो ही इज़ फ्रॉम बैच ए एंड सेलेक्टेड इन IIT-JEE, ओके, इन IIT, ओके। तो यहाँ पे E ये हो जाएगा, ओके। और बैच A B C D ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है। क्लियर है? तो सिलेक्शन इन IIT-JEE, तो E क्या है, हमने डिफाइन कर दिया, सिलेक्शन इन IIT-JEE, ओके। तो प्रोबेबिलिटी देखते हैं, पहले इवेंट लिख देते हैं, F1 की जगह बैच A, ओके। तो बैच A है, बैच B है, बैच C, बैच D। तो स्टार्टिंग में हमारे पास ये 4 इवेंट्स हैं जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ठीक है। क्लियर है? तो बैच A की प्रोबेबिलिटी, आपके पास एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में 4 बैच हैं, तो इनमें से कोई भी बैच आप चूज़ करोगे तो बेसिकली इक्वली लाइकली इवेंट्स होंगी, तो सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेम होगी। तो बेसिकली अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 1 एग्जॉस्टिव है। तो 4 अल्फ़ा इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा इक्वल टू 1/4। क्लियर है? तो ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4। क्लियर है? इनकी प्रोबेबिलिटी भी आ गई, ठीक है। तो बेसिकली ई इवेंट क्या है, सिलेक्शन इन IIT-JEE। तो बेसिकली ई फ्रॉम ए से होगा, बैच ए से होगा, ई गिवन ए, मतलब सिलेक्शन बैच ए से हुआ होगा उसका, ठीक है, ही या सी का। या फिर सिलेक्शन बैच बी से हुआ होगा, या फिर सिलेक्शन बैच सी से हुआ होगा, या फिर सिलेक्शन बैच डी से हुआ होगा। क्लियर है? ये पॉसिबल है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी भी गिवन है, ठीक है। फ्रॉम बैच A B C D कितनी है, 50%, ओके। तो 50% का मतलब क्या हो गया, हाफ, ओके। और 20% का मतलब, 50% का मतलब 50/100 इक्वल टू 1/2। 20% का मतलब 20/100 इक्वल टू 1/5, ओके, 1/5। फिर 25% का मतलब 25/100 1/4। और 10% का मतलब 10/100 इक्वल टू 1/10, ओके। तो 1/10। क्लियर है? अब यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी अगर निकालना हो तो PE, ये टोटल प्रोबेबिलिटी होगी सभी ब्रांचेस का प्रोडक्ट, ओके। फिर सम कर दो, ब्रांच 1 की प्रोबेबिलिटी, ब्रांच 2 की प्रोबेबिलिटी, ब्रांच 3 की प्रोबेबिलिटी, ब्रांच 4 की प्रोबेबिलिटी, इनका सम। तो 1/4 इंटू 1/2, ठीक है, प्लस 1/4 इंटू 1/5 प्लस 1/4 इंटू 1/4, 1/4 इंटू 1/4, 1/4 इंटू 1/10, ओके। क्लियर है? तो ये आ गई टोटल प्रोबेबिलिटी। क्लियर? अब हमको निकालना है ही सी फ्रॉम बैच ए। तो बेसिकली ए गिवन ई निकालना है, ओके। क्या निकालना है, ए गिवन तो हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई, ओके। तो ऊपर वाली ब्रांच, ओके, 1/4 इंटू 1/2 और टोटल ब्रांच का सम, ओके, जो हमने निकाला है अभी। इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और सम सबका, इसको इससे 1/4 इंटू 1/2, फिर 1/4 इंटू 1/4 5, फिर 1/4 इंटू 1/4,
फिर 1/4 इंटू 1/10। ओके, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ओके, क्लियर है। तो ये क्या है, वर्किंग रूल। ओके, दिस इज वर्किंग रूल। आप ट्री डायग्राम बनाइए बेसिकली, ठीक है। ओके, स्टेप 1, स्टेप 2। ओके, ये वर्किंग रूल बेसिकली टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए भी है और बेस थ्योरम के लिए भी है, ठीक है। ये दोनों के लिए वर्क करेगा, ठीक है, क्लियर। अब नया क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। सो क्वेश्चन क्या है, 4 मशीन्स ए बी सी डी प्रोड्यूसेस basically 40%, 25%, 20% and 50% total number of items of a factory, okay, respectively. The percentage or defective outcomes of these machines are 3%, 4%, 5%, 6% respectively. So basically A के द्वारा 3% है डिफेक्टिव, डिफेक्टिव थ्रो A, डिफेक्टिव थ्रो B, डिफेक्टिव थ्रो C, डिफेक्टिव थ्रो D. Okay, an item is randomly selected. It is found to be defective. What is the probability that from machine A? Okay, so ये क्या है, बेसिकली प्रेजेंट इवेंट है। ओके, और ये क्या है, पास्ट इवेंट है। ओके, इसका प्रेडिक्शन हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो वर्किंग रूल क्या है, आपको क्या ढूंढना है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या है, फैक्ट्री है ए बी सी डी, टोटल सैंपल स्पेस कवर कर देंगी। तो बेसिकली हमारे पास इवेंट्स क्या मिल गई, ए बी सी और डी, ठीक है। ओके, अब एन आइटम इज randomly selected, it is found to be defective. Okay, it is found to be defective. तो डिफेक्टिव ए बी सी डी में से ही कुछ होगा, ठीक है। तो ई इवेंट बेसिकली इन्हीं में से कहीं से होगा, क्लियर। दिस इज ई। तो ई क्या है, बेसिकली डिफेक्टिव। ओके, ई क्या है, डिफेक्टिव आइटम है। ओके, randomly selected and it is found to be defective. Okay, so item randomly selected and it is defective. Okay, तो इसका नाम मैं डी लिख देता हूँ, ये ई लिख दिया है तो ई लिख देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, ई। ओके, या फिर डी लिख देता हूँ तो सही रहेगा, डिफेक्टिव डी। ओके, दिस इज डी, ठीक है। सो मशीन्स क्या है स्टार्टिंग में। ओके, वर्किंग रूल ए, ये तो ए हमारे पास मशीन है, या फिर बी मशीन है फैक्ट्री में, या फिर सी मशीन है, या फिर डी मशीन है। ओके, अब डिफेक्टिव या तो ए से होगा, डिफेक्टिव या तो बी से होगा, डिफेक्टिव या तो सी से होगा, डिफेक्टिव या तो डी से होगा। तो यहाँ पे डी है तो डी नहीं रखता हूँ, ई रख देता हूँ, ई रखता हूँ, ठीक है, ये सेम सेम हो जाएगा, ठीक है। ई ई ई ई। ओके, ई गिवन डी। ओके, आप फैक्ट्री में से कोई भी मशीन चूज करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी सबकी सेम होगी, तो 4 इक्वल पार्टों में डिवाइड हो जाएगी। ओके, तो टोटल 1/4 1/4 1/4, या फिर अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 1, तो अल्फ़ा इक्वल टू 1/4। ओके, सो दिस इज 1/4, दिस इज 1/4 1/4 1/4, क्लियर है। ओके, अब क्या है,
कि जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, वो क्या गिवन है, सॉरी यहाँ पे बेसिकली 40%, 25% और ये गिवन है। ओके, तो ये 1/4 नहीं होगा, ठीक है। ये गिवन है कितना परसेंट, 40%, तो 40/100, ये कितना है 25/100। प्रोडक्शन, बेसिकली प्रोडक्शन की बात हो रही है। ये कितना है 20/100 और ये कितना है 15/100, ठीक है। ये क्या है फ्रॉम ए 3/100, ये क्या है 4/100, ये क्या है 5/100 और 6/100, ये गिवन है, ठीक है। तो बेसिकली हमसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ओके, बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई, ये क्या होगा, ठीक है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो ये ऊपर वाली ब्रांच अपॉन टोटल ब्रांच का सम, ठीक है। तो 40/100 इंटू 3/100 अपॉन 40/100 इंटू 3/100 प्लस 25/100 इंटू 4/100 प्लस 20/100 इंटू 5/100 प्लस 15/100 इंटू 6/100, क्लियर है। तो ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। ओके, सो क्वेश्चन क्या है बेसिकली हमारे पास, 90%, 95% ऑफ कार ड्राइवर्स वेयर सीट बेल्ट, ओके। तो बेसिकली 95% जो कार ड्राइवर्स हैं वो सीट बेल्ट यूज़ कर रहे हैं और 70% ऑफ कार ड्राइवर्स इन्वॉल्व ए सीरियस एक्सीडेंट, ओके, ऑफ डाई, ठीक है। If not wearing a seat belt, whereas 10% of those do not wear a seat belt and die, okay. Find the percent of drivers involved in a serious accident who died and were not wearing seat belt, okay. So basically ये सीट बेल्ट जिन्होंने नहीं लगाया है वो पास्ट की बात है, ठीक है, और सीरियस एक्सीडेंट ये प्रेजेंट की बात है, ओके। तो इसका बेसिकली प्रेडिक्शन हमको बताना है, ओके, क्लियर है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या लगी, बेस थ्योरम लगेगी, ओके, क्लियर है। अब बेस थ्योरम लगेगी तो वर्किंग रूल पे आएंगे, ठीक है। वर्किंग रूल क्या कहता था, पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आप ढूंढ लो, ठीक है। तो बेसिकली अगर 95% कार ड्राइवर्स वेयरिंग ए सीट बेल्ट ये एक इवेंट है, तो बेसिकली हमको निकालना क्या होता है, पास्ट गिवन प्रेजेंट निकालना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पास्ट गिवन प्रेजेंट निकालना होता है, ठीक है। तो मतलब ये निकालना होता है तो हमको गिवन होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेजेंट गिवन पास्ट, ओके, और पास्ट की प्रोबेबिलिटी अलग गिवन होती है, ठीक है। तो पास्ट यही है, ठीक है, 95%। तो अगर हम इवेंट मान लें, मान लो बी एक इवेंट मान लेता हूँ, वेयर से सीट बेल्ट, ओके, ए सीट बेल्ट, ओके। तो बेसिकली ये कितना है 95%, तो बी कम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 5%, ओके, नॉट BRS नॉट, ओके, वेयर से सीट बेल्ट, ओके। तो ये दो हमको कम्प्लीमेंट इवेंट्स मिल गई जो आपस में एग्जॉस्टिव हैं, ओके, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं। तो दो इवेंट बी और बी बार, दो इवेंट मिल गई जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक इवेंट डिफाइन होगी जो कि सीरियस एक्सीडेंट
उसका हो रहा होगा जब उसने सीट बेल्ट पहना है, ठीक है, ओके, सीट बेल्ट लगाई हुई है, ठीक है। तो एक इवेंट मैं डिफाइन करता हूँ, ए डाइड एज ए रिजल्ट ऑफ सीरियस एक्सीडेंट, ओके, क्लियर है। तो सीरियस एक्सीडेंट के थ्रू ये बी के द्वारा पॉसिबल है, ठीक है, और यहाँ से ए कम्प्लीमेंट भी हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से ए और ए कम्प्लीमेंट, ओके, बी से बी डैश से ए और बी डैश से ए कम्प्लीमेंट, ओके। तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है, ए की प्रोबेबिलिटी जब बी से है, ठीक है, ओके। तो सीरियस एक्सीडेंट डाइड इफ नॉट वेयरिंग ए सीट बेल्ट वेयर इज 10%, ओके, और दूस डू वेयर ए सीट बेल्ट डाई, ओके। तो 10%, इसकी तो 10% गिवन है, तो एक कम्प्लीमेंट की कितनी आ जाएगी, 90% आ जाएगी, क्लियर है। तो बेसिकली बी की 95% है, ठीक है, 95/100, और ये कितना बचा फिर 1 माइनस 95/100 मतलब 5% बेसिकली, तो 0.05, ओके, ये आ जाएगी। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है, ए की 10%, 10/100, तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली 0.1, तो कितना आ जाएगा 0.9 आ जाएगा, ठीक है, ओके, ओके। 70% कार ड्राइवर्स इन्वॉल्व सीरियस एक्सीडेंट, ओके। इफ़ नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट, तो नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट है और एक्सीडेंट सीरियस हो रहा है, तो 70% है, तो 70/100 मतलब 0.7, तो ये कितना आ जाएगा 0.3, ओके। तो यहाँ से हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द परसेंट ऑफ ड्राइवर्स इन्वॉल्व सीरियस एक्सीडेंट, ओके। सीरियस एक्सीडेंट होना चाहिए मतलब ए हु डाइड वेयर नॉट वेयरिंग ए सीट बेल्ट, ओके, यहाँ से जो कि सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए हैं, ठीक है, और सीरियस एक्सीडेंट बेसिकली, तो क्या फाइंड करना है, बी बार गिवन ए, ओके। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये वाली ब्रांच, तो पी बी बार अप इंटू पी ए गिवन, बेसिकली ये ए गिवन बी और ए गिवन बी, ये ए गिवन बी बार, ए गिवन बी बार, ओके। तो पी ए गिवन बी बार अपॉन पी बी बार, नीचे टोटल पी ए गिवन बी बार प्लस पी बी फिर पी ए गिवन बी बार, ओके, ए बी सॉरी, ये फिर ये, ठीक है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी आप जस्ट लिख दो, ठीक है, तो क्या आ जाएगी, तो ये आ जाएगी ऊपर पी बी बार 0.05 इंटू पी ए गिवन बी बार 0.9, सॉरी ये 0.7 है, ठीक है, 0.7 अपॉन नीचे 0.05 इंटू 0.7 प्लस 0.95 इंटू 0.1, क्लियर। तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, क्लियर है, ओके।